वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MK आर्ट हिंदी इंग्लिश में। और आज हम फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित हुए हैं आपकी इंग्लिश का ज्ञान बढ़ाने के लिए। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए, आपको इंग्लिश के बहुत सारे नए वर्ड्स सीखने को मिलेंगे। और जिनको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती या पढ़ लेते हैं और उसकी हिंदी नहीं निकल पाते, उनके लिए वीडियो बहुत खास है। चलिए आज की स्टोरी बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हमारी स्टोरी का टाइटल है जंगल कॉल्स। जंगल कॉल्स का मतलब जंगल की आवाज़ें। बालू द बियर टॉट मोगली द मैन कब एवरीथिंग ही नीडेड टू नो अबाउट द जंगल। बालू किसी का नाम है, द बियर एक भालू का बालू नाम है। टॉट माने सिखाया, मोगली को सिखाया। द मैन कब, द मैन का मतलब आदमी का, कब का मतलब होता है बच्चा, यानी आदमी का बच्चा जो मोगली है उसको सिखाया। क्या सिखाया? एवरीथिंग ही नीडेड टू नो, एवरीथिंग का मतलब प्रत्येक चीज, ही नीड जितनी उसे आवश्यकता थी, टू नो माने जानने की, जितनी उसे जानने की आवश्यकता थी वो सारी चीजें सिखाए। अबाउट द जंगल, किसके बारे में? जंगल के बारे में। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, द जंगल यानी जंगल के बारे में सिखाया। मोगली न्यू हाउ टू टेल इफ ए branch was rotten before climbing on it। मोगली न्यू, ये नो की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। नो का मतलब होता है जानना। मोगली न्यू, मोगली जानता था। हाउ माने कैसे, टू टेल माने बताना है या कहना है। इफ माने यदि, ए माने एक, ब्रांच का मतलब शाखा, वाज रोटन का मतलब सड़ी हुई है, यानी एक शाखा जो है वो सड़ी हुई है, इस बात को कैसे बताना है। बिफोर माने पहले, क्लाइंबिंग का मतलब चढ़ना, ऑन इट का मतलब उस पर, यानी उस पर चढ़ने से पहले कैसे उसे बताना है। ही न्यू हाउ टू स्पीक पोलाइटली टू द वाइल्ड बीज इफ ही केम अपॉन ए हाइव। ही न्यू वो जानता था, हाउ माने कैसे, टू स्पीक माने बोलना चाहिए, पोलाइटली का मतलब होता है नम्रता के साथ, कैसे उसे नम्रता के साथ बोलना चाहिए। टू द वाइल्ड बीज, टू द वाइल्ड का मतलब जंगली, बीज का मतलब मधुमक्खियों से, यानी जंगली जो मधुमक्खियां उनसे कैसे बोलना चाहिए। इफ माने यदि, ही केम वह आता है, अपॉन ए हाइव एक छत्ते के पास, यानी एक छत्ते के पास, यानी हाइव का मतलब होता है छत्ता, जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है इसे हाइव कहते हैं इंग्लिश में। तो हाइव यानी छत्ते के पास आता है। ही न्यू हाउ टू वार्न द वाटर स्नेक्स इन द पूल्स बिफोर टेकिंग ए डिप। ही न्यू वो जानता था, हाउ माने कैसे, टू वार्न का मतलब चेतावनी देना है, वार्न का मतलब होता है चेतावनी देना। इन द वाटर स्नेक, द वाटर स्नेक, द वाटर का मतलब पानी के, स्नेक्स का मतलब सांपों को, यानी पानी के सांपों को कैसे चेतावनी देनी है वो उसे जानता था। इन द पूल्स तालाबों में, इन द पूल्स का मतलब तालाबों में, बिफोर का मतलब पहले, टेकिंग मान लेना, ए डिप का मतलब एक डुबकी, यानी डुबकी लेने से पहले जो तालाब के सांप हैं उनको कैसे चेतावनी देनी वो अच्छी तरीके से जानता था। देन देयर वर द हंटिंग कॉल्स, देन माने तब, देयर वर माने थे, द हंटिंग माने शिकार के, कॉल्स का मतलब पुकार, यानी तब शिकार की पुकार होती है। मोगली हैड टू लर्न टू कॉल ऑल द क्रिएचर्स, मोगली हैड टू लर्न, मोगली को सीखना था, हैड टू लर्न का मतलब होता है सीखना था, टू कॉल माने पुकारना, ऑल द क्रिएचर्स, ऑल का मतलब सभी, द क्रिएचर्स का मतलब प्राणियों को, यानी सभी जो प्राणी जंगल में रहते हैं उनको कैसे बुलाना है उसे सीखना था। सो ही कुड कॉल देम इफ ही नीडेड देयर हेल्प, सो इसलिए ही कुड कॉल देम वह उन्हें बुला सके, इफ माने यदि, ही नीड उसे आवश्यकता हो, देयर हेल्प माने उनकी मदद की, यानी उसे जानवरों की आवाज़ या जानवरों को बुलाना सीखना है, ताकि जब कभी भी उसे क्या नीड आवश्यकता हो, देयर हेल्प उनकी मदद की, तो वो उन्हें बुला सके। ईच क्रिएचर हैड ए डिफरेंट कॉल एंड मोगली हैड टू लर्न ऑल ऑफ देम। ईच क्रिएचर यानी प्रत्येक जो प्राणी है, क्रिएचर का मतलब होता है प्राणी, यानी प्रत्येक जो प्राणी जंगल में रहता है, हैड अ डिफरेंट कॉल, हैड माने है, हैड माने था, ए माने एक, डिफरेंट का मतलब होता है अलग या भिन्न, कॉल का मतलब उनको बुलाने की आवाज़ जो होगी, यानी जैसे उनको बुलाया जाएगा, हर एक प्राणी का अलग आवाज़ है और अलग तरीके से बुलाना है। एंड माने और, मोगली हाउ टू लर्न ऑल ऑफ देम, एंड माने और, मोगली हैड टू लर्न का मतलब होता है सीखना होगा या सीखना था, ऑल ऑफ देम का मतलब वो सभी, यानी जितनी भी आवाज़ें थी उन सभी आवाज़ों को उसे सीखना था।
समटाइम्स बगीरा द ब्लैक पैंथर केम टू सी हाउ मोगली वॉज गेटिंग ऑन। समटाइम का मतलब अक्सर, समटाइम्स का मतलब होता है अक्सर। बगीरा, बगीरा नाम है किसका? द ब्लैक पैंथर। द ब्लैक मतलब काले, पैंथर का मतलब तेंदुए का, यानी काले तेंदुए का नाम बगीरा है। केम माने आता है, टू सी माने देखने के लिए, हाउ माने कैसे, मोगली वॉज गेटिंग ऑन। गेटिंग ऑन का मतलब बढ़ रहा है, मोगली किस तरीके से बढ़ रहा है, यानी मोगली जो है, जो लड़का है, मैंस कब है, वो किस तरीके से बढ़ रहा है वो देखने के लिए आता है। ही वुड लाई अलोंग अ ब्रांच puring gently watching and listening। he would lie on a branch, वो क्या करता है? he would, वो लेट जाता है। किस पे लेट जाता है? lie का मतलब होता है लेटना। along a branch, एक branch का मतलब होता है शाखा। along का मतलब के साथ, यानी शाखा के साथ वो लेट जाता है, यानी शाखा के ऊपर लेट जाता है। प्यूरिंग जेंटली, प्यूरिंग का मतलब होता है गुर्राना, गुर्राता है। जेंटली का मतलब बहुत ही सज्जनता से या धीरे धीरे। वॉचिंग माने देखता है, एंड लिसनिंग का मतलब सुनता है, यानी वो वहां पर आता है, मोगली को देखता है, आराम से एक ब्रांच के सहारे लेट जाता है, उसके बाद क्या करता है, वो उसे देखता है और सुनता है। आई हैव टीचिंग हिम टू हंटिंग काज दिस मॉर्निंग सेड बालू। आई हैव बीन, आई हैव बीन टीचिंग हिम, आई हैव बीन का मतलब मैं, टीचिंग माने पढ़ा रहा हूँ, हिम माने उसको, द हंटिंग मतलब शिकार करने की, कॉल्स यानी पुकार को, दिस मॉर्निंग का मतलब इस सुबह से, यानी इस सुबह से मैं उसे शिकार करने के तौर तरीके सिखा रहा हूँ। सेड बालू, बालू ने कहा। आई शुड लाइक टू हेयर देम। आई माने शुड लाइक का मतलब, शुड का मतलब चाहिए, लाइक मतलब टू हेयर का मतलब सुनना, हिम देम माने उसको, यानी जो आपने सिखाया है मोगली को वो मुझे सुनना चाहिए। सेड बगीरा, बगीरा ने कहा कि जो भी आपने सिखाया है अब मुझे सुनना चाहिए। मोगली सेड बालू इन ए जेंटल वॉइस। मोगली, मोगली ने कहा, सेड बालू, बालू से, इन अ जेंटल वॉइस एक साधारण भाषा में, लेट बगीरा हेयर द कास्ट दैट आई टॉट यू इन दिस मॉर्निंग। लेट बगीरा शेयर, यानी बगीरा को सुनने दो। लेट बगीरा हेयर का मतलब बगीरा को सुनने दो। द कॉल्स, उन आवाज़ों को, दैट माने कि, आई टॉट मैंने सिखाया, यू मैंने तुम्हें, दिस मॉर्निंग का मतलब इस सुबह, यानी बालू ने कहा जो सुबह से मैंने तुमको शिकार करने की आवाज़ें सिखाई हैं वो आप बगीरा को सुनाओ। क्या लिखा है? लेट बगीरा हियर, यानी बगीरा को सुनने दो। द कॉल्स माने उन आवाज़ों को, दैट माने कि, आई टॉट मैंने पढ़ाया है, ये टीच की सेकंड फॉर्म है। टॉट मैंने पढ़ाया है, यू मैंने तुम्हें, दिस मॉर्निंग का मतलब इस सुबह, यानी इस सुबह जो मैंने तुमको पढ़ाया है वो आप सुनाओ। मोगलीज फेस लिट अप, मोगली का मोगलीज का मतलब मोगली का फेस माना चेहरा, लिट अप का मतलब होता है चमक उठा, यानी उसका चेहरा चमक उठा। ही लव्ड शोइंग ऑफ, ही लव्ड वह प्रेम करता, शोइंग ऑफ का मतलब दिखाना, यानी जो भी वो काम करता था उसको दिखाना उसे पसंद था। कॉल्स फॉर विच क्रेचर, कॉल्स माने पुकारना, फॉर माने विच, विच माने कौन सा, क्रेचर का मतलब प्राणी, यानी किस क्रेचर यानी किस प्राणी की आवाज़ में निकालूं। ही आस्क्ड, उसने पूछा, द जंगल हैज़ मेनी टंग्स आई नो, ये के एन ओ डब्ल्यू यहाँ पे होना चाहिए, ये एन ओ डब्ल्यू नहीं, के एन ओ डब्ल्यू है यहाँ पे। आई नो देम ऑल। द जंगल हैज़ मैनी टंग्स, द जंगल यानी जो जंगल है, हैज़ मैनी टंग्स का मतलब कई उसकी किसी प्रत्येक प्रकार, बहुत प्रकार के प्राणी हैं, कह सकते हो अलग अलग भाषाएं हैं। टंग का मतलब होता है जुबान है, जुबान जो होती है ना हमारी उसको टंग कहा जाता है, तो बहुत भाषाएं हैं, बहुत लोगों की अलग अलग। आई नो मैं जानता हूँ, देमॉल का मतलब है सभी, यानी वो सभी मैं जानता हूँ। वेरी वेल देन लाफ्ड बगीरा, वेरी वेल का मतलब बहुत अच्छा, देन माने तब, लाफ्ड माने हंसा बगीरा, यानी वो जो तेंदुआ है ब्लैक पैंथर वो हंसा। टेल मी हाउ यू वुड कॉल द काइट, टेल मी मुझे बताओ, हाउ माने कैसे, यू वुड का मतलब तुम, गा गी गे, वुड का मतलब गा गी गे, कॉल माने पुकारोगे, द काइट का मतलब चील को, यानी चील को तुम किस तरीके से पुकारोगे। विदाउट हैविंग अ थिंक अबाउट इट, विदाउट का मतलब क्या, बिना, हैविंग अ थिंक का मतलब सोचे, यानी बिना किसी प्रकार की सोच रखे, अबाउट इट इसके बारे में। मोगली पुट हिज हैंड्स अराउंड हिज माउथ, मोगली ने क्या क्या किया, पुट माने रखा, हिज हैंड्स अपने हाथों को, अराउंड का मतलब की तरफ, अराउंड का मतलब होता है मुंह के चारों तरफ, हिज माउथ अपने माउथ के यानी मुंह के चारों तरफ से उसने हाथ रखा। एंड लॉन्ग क्लियर साउंड केम फ्रॉम हिज लिप्स, एंड लॉन्ग मतलब एक लंबा, क्लियर का मतलब साफ, साउंड माने ध्वनि या आवाज, केम माने आई, फ्रॉम हिज लिप्स का मतलब फ्रॉम माने से, हिज माने उसकी, लिप्स का मतलब होठों से, यानी उसके होठों से एक क्लियर साउंड निकला, एक साफ सुथरी आवाज निकली।
वेरी गुड सेड बगीरा, नाउ हाउ अबाउट अ स्नेक। वेरी गुड बहुत अच्छा, सेड माने कहा, बगीरा बगीरा ने कहा बहुत अच्छा, नाउ माने अब, हाउ अबाउट अ स्नेक यानी स्नेक का मतलब होता है सांप, अबाउट का मतलब के बारे में, हाउ माने कैसे, यानी अब सांप के बारे में कैसे, यानी सांप जो अगर हो तो उसकी आवाज कैसे निकालेंगे। मोगली गिव अ लो पियर्सिंग हिस। मोगली गिव माने दिया, ए माने एक, लो का मतलब होता है हल्की सी, ठीक है, पियर्सिंग का मतलब होता है तीखी, हिस का मतलब होता है फुसकार, यानी हल्की सी मतलब धीमी आवाज में एक तीखी फुसकार, हिस का मतलब होता है फुसकार और पियर्सिंग का मतलब होता है तीखी, तो बहुत ही तीखी फुसकार दी। देन माने तब, ही किक्ड हिज फीट अप एंड क्लैप्ड हिज हैंड्स। देन माने तब, ही किक्ड का मतलब मारा, हिज फीट्स का मतलब अपने पैरों को, किक्ड का मतलब होता है मारना, हिज फीट्स अपने पैरों को, अप यानी ऊपर की तरफ, यानी जमीन पे मार के ऊपर की तरफ उठाया, एंड क्लैप्ड और ताली बजाई, हिज हैंड्स अपने हाथों से, यानी अपने हाथों से क्या की, क्लैप्ड भी किया, ताली बजाई। He jumped onto Bagheera's back and sat drumming his heels against the glossy black skin. ही जम्प्ड वह कूदा, ऑन टू बगीराज बैक, ऑन टू का मतलब पर, बगीराज का मतलब बगीरा के, बैक का मतलब पीठ पर, यानी तब वो बगीरा के पीठ पर कूदा, एंड माने और, सेट माने बैठ गया, ड्रमिंग, ड्रमिंग का मतलब देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे एक एक वर्ड पर, ड्रमिंग का मतलब होता है थपथपाना, हिज माने उसके, हील्स का मतलब एड़ियों से, यानी अपनी एड़ियों से वो थपथपाता है उसकी स्किन को, अगेंस्ट द ग्लोसी, अगेंस्ट का मतलब के सामने, अगेंस्ट द ग्लोसी का मतलब चमकीली, ब्लैक का मतलब काली, स्किन का मतलब होता है त्वचा, यानी काली चमकीली त्वचा पर अपनी एड़ियों से वो ड्रमिंग करता है, ड्रमिंग का मतलब होता है थपथपाना। तो छोटी सी कहानी थी, आई होप पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए पीडीएफ के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।